Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर भारतीय खानपान की दुनिया के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाते हैं और वो राज है परफेक्ट इंडियन ग्रेवी। यही तो वो चीज़ है जो हमारे खाने की जान होती है। तो शुरू करें। अच्छा, कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो हर बार उस डिश का स्वाद बिल्कुल वैसा ही कैसे होता है? चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी जल्दी हो, वो ये कमाल करते कैसे हैं? तो जनाब, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक में। ये प्रोफेशनल शेफ्स का आप कह सकते हैं एक सीक्रेट हथियार है और इससे कहते हैं बेस ग्रेवी। तो चलिए इस राज की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा जिससे हम इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हमने बात की, ये एक रहस्य है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बात बस इतनी सी है कि कुछ बेस ग्रेवीज पर अगर महारत हासिल कर ली जाए तो समझिए कि आपने सैकड़ों डिशेस का दरवाजा खोल लिया। लेकिन रुकिए, ग्रेवी तक पहुंचने से भी पहले हमें उसकी नींव को समझना होगा, और वो नींव है कुछ जरूरी पेस्ट्स। जरा यहाँ देखिए, उबले प्याज के पेस्ट से लेकर नारियल के पेस्ट तक, ये गिने चुने पेस्ट ही हैं जो आगे जाकर लगभग हर तरह की ग्रेवी का आधार बनते हैं। यही तो कला है कि कैसे कुछ ही चीजों से अनगिनत जायके बनाए जा सकते हैं। चलिए अब अपनी पहली दो ग्रेवीज को देखते हैं और समझते हैं कि ये पेस्ट्स मिलकर कैसे स्वाद का जादू जगाते हैं। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। दोनों का बेस एक ही है, उबले हुए प्याज का पेस्ट, लेकिन सफेद ग्रेवी में काजू, बादाम और खसखस का पेस्ट पड़ता है, जिससे वो शाही, मलाईदार और हल्की मीठी बनती है। और दूसरी तरफ पीली ग्रेवी में दही और क्रीम के साथ बस एक चुटकी हल्दी, सिर्फ हल्दी, और उसका रंग और जायका दोनों पूरी तरह बदल जाते हैं। और जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वही मखमली शानदार बनावट है जिसकी हम बात कर रहे थे। यही वो टेक्सचर है जो इन हल्की क्रीम वाली ग्रेवीज की असली पहचान है। देखकर ही लगता है ना कि कितनी रिच होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो ऐसी ग्रेवीज की जो अपने चटक रंगों और एकदम अलग दमदार स्वाद के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर सारा खेल मुख्य सामग्री का है। मखनी ग्रेवी का हीरो है टमाटर, जो मक्खन और क्रीम के साथ मिलकर एक खट्टा मीठा रिच फ्लेवर देता है। और दूसरी तरफ है हरियाली ग्रेवी, जिसकी जान है पालक, एक ताजगी भरा जमीनी स्वाद। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और बस यही तो है वो जादू जिसकी हम बात कर रहे थे। एक बार आपकी बेस ग्रेवी तैयार हो गई तो बस उसमें पनीर या अपनी पसंद की सब्जी डालिए और मिनटों में एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश तैयार है। यही तो बेस ग्रेवी की असली पावर है। चलिए अब दो और बहुत ही पॉपुलर ग्रेवीज की बात करते हैं और देखते हैं कि सबसे बेसिक चीज़ों यानी प्याज और टमाटर से कैसे दो बिल्कुल अलग तरह की ग्रेवीज बनती हैं। यहाँ फर्क है बनावट और मसालों का। ब्राउन ग्रेवी में प्याज टमाटर को बहुत अच्छे से भूनकर एक स्मूथ बेस बनाया जाता है, जो हमारे रोज के खाने की कई करीज का आधार बनता है। वहीं कढ़ाई ग्रेवी वो थोड़ी अलग है। उसमें प्याज टमाटर के साथ शिमला मिर्च के टुकड़े और ताज़े कूटे हुए मसाले पड़ते हैं, जो उसे एक देहाती और दमदार स्वाद देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये ग्रेवीज क्या हैं और कैसे बनती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खासकर एक शेफ के लिए ये है कि क्यों? आखिर ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। बेस ग्रेवी सिर्फ खाना बनाने की एक तकनीक नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है। ये शेफ का कीमती समय बचाता है, ये पक्का करता है कि स्वाद हर बार एक जैसा हो, और सबसे जरूरी, चाहे किचन में कितना भी प्रेशर हो, खाने की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। तो अब जब ये राज आपके सामने खुल चुका है, ये बुनियाद आपके सामने है, सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान से क्या सिर्फ पुरानी डिशेस बनेंगी या फिर रसोई में कोई नया आविष्कार होगा? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.